हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, टोटल 13 फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है। ठीक, इसको आप अपने कॉपी में लिख लोगे और लाइन बाय लाइन हर फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाता चला जाऊंगा और लास्ट में आपको एक चेन रूल भी पढ़ाऊंगा। एक चीज यहाँ याद रखने वाला है कि देखो, जो सी से स्टार्ट होता है ना, जैसे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। तो देखो, जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना, जनरली जो उसका आंसर आ रहा है ये निगेटिव में आ रहा है। जैसे कॉस का है माइनस साइन एक्स, कॉट का है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ऐसे भी आप याद रख लेना कि जो सी से स्टार्ट होगा उसका जो आंसर है, उसका जो डिफरेंशिएशन है, ये निगेटिव में आता है। तो जो पहला फॉर्मूला है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n। उसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस वन। तो देखो, जो पावर में है ना n नंबर, ये सामने आ जाएगा और x के पावर में n माइनस वन हो जाएगा। जो भी यहाँ पर n होगा उसमें से आप वन माइनस कर दोगे। जैसे कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 9। अगर x टू दी पावर 9 है तो देखो 9 कहाँ आ जाएगा सामने, क्योंकि n का वैल्यू 9 था। 9 सामने आ गया, x 9 माइनस वन। तो फाइनल फॉर्मूला होगा 9x टू दी पावर 8। मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ दिया है x टू दी पावर 1। तो 1 कहाँ आ जाएगा सामने, पावर जो है ये सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर दो। तो 1x 1 माइनस वन, और 1 माइनस वन एक्स टू दी पावर 0। तो अगर किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका आंसर होता है 1। तो आपको याद रखना है dx बाई डी एक्स कितना होता है, 1। उसी तरीके से मान लो आपको दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 20। तो सबसे पहले क्या करो कि इस 20 को ऊपर भेज दो। ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर भेजूंगा तो ये जो प्लस 20 है ये किस में बदल जाएगा, माइनस 20 में। अब दोबारा से पावर को सामने लिखो, माइनस 20 एक्स टू दी पावर, और पावर में से वन माइनस कर दो। तो माइनस 20 में से जब माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा -21। सो फाइनल आंसर जो होगा ये होगा -20 एक्स टू दी पावर -21। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला। मान लो कि डिफरेंशिएशन है x टू दी पावर n का, लेकिन उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देना। जैसे कि देखो c जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, c बाहर आ गया कांस्टेंट, और बाकी सेम टू सेम वैसा कर दो जैसा आपने पहले किया था। x टू दी पावर n का क्या होता है, n x n माइनस वन। तो देखो c ये तो बाहर निकल गया और इसका डिफरेंशिएशन हो गया n x n माइनस वन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू दी पावर 6। तो 5 कहाँ आ गया बाहर, x टू दी पावर 6 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 5, और ये जो पावर है ये सामने आ गया 6x, और 6 में से आप 1 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 5। तो फाइनल आंसर होगा 30x टू दी पावर 5। सेम उसी तरीके से देखो, मान लो आपको दिया हुआ है x अपॉन सॉरी 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 8 लिखा हुआ है। तो 6 को आप बाहर निकाल दो और इस 8 को ऊपर भेजो। ये जो x टू दी पावर 8 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -8। तो ये हुआ 6, और पावर में कितना था, -8। तो -8 सामने लिख दो और x, और जब -8 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -9। तो फाइनल आंसर अपना हुआ 6 8 जा 48 माइनस का 48 x टू दी पावर -9। अगला फॉर्मूला देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, अगर किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट हो और सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करो 5 का, तो 5 क्या है, एक नंबर है, और नंबर कैसा होता है, कांस्टेंट। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। उसी तरीके से मान लो कि आपको डिफरेंशिएशन बोला जाए a का, और अगर मैं ये मेंशन कर दूं कि a जो है, a कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन अकेले है, उसके साथ कोई भी x या ऐसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब हम आगे करते हैं कुछ नए तरीके क्वेश्चन। मान लो कि डिफरेंशिएशन दिया आपको x टू दी पावर 9 प्लस 6 x टू दी पावर 4 प्लस 7 का। तो देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, जैसे आपने पहले किया वैसे करते जाओ। देखो पावर कहाँ आ जाएगा सामने, 9
x टू दी पावर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 प्लस 6 कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब पावर 4 था तो सामने 4x और 4 में से एक नंबर कम कर दो तो कितना हो गया 3। तो फाइनल आंसर हुआ 9x टू दी पावर 8 प्लस 6 4 जा 24 x क्यूब। मान लो तुम्हें डिफरेंशिएशन दिया जाता है 1 अपॉन x टू दी पावर 4 का प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये जो नीचे में पावर है ना x का जो भी पावर है इसको ऊपर ले आओ। तो जैसे ही आप ऊपर लाओगे ये सब पॉजिटिव निगेटिव बदल जाएगा, जैसे x का पावर -4, x का पावर -100 और ये तो पहले से पॉजिटिव ही था। ठीक है, फिर हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब ध्यान से देखो भाई, इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, पावर कहां आ जाएगा सामने, तो -4 x -4 में से -1 गया तो कितना बचा -4 -1 -5। इसी तरीके से देखो -100 सामने आएगा तो प्लस माइनस माइनस 100 -100 x और इसमें से जब -1 करोगे तो ये हो जाएगा -101 प्लस एक्स स्क्वायर का देखो 2 सामने आ गया और 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये था 10। तो 10 तो अकेले है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, कोई भी चेंज नहीं होता। तो आप याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x ही। ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पर लिखा था। क्लियर है? अब आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस साइन x प्लस लॉग x। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x और फॉर्मूला वाले पेज पर जब आप देखोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और log x का याद रखना होता है 1 बाई x। क्लियर है? इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस sec x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec स्क्वायर x, फर्स्ट पेज पे आप देखोगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, प्लस sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो फाइनल आंसर हुआ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। उसी तरीके से मान लो डिफरेंशिएशन दिया है cot x माइनस cosec x का, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x माइनस, अब cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फाइनल आंसर हुआ माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x। तो देखो अब अपना अगला क्वेश्चन है साइन x का होल स्क्वायर, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना उस फॉर्मूले में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन हमने ऐसा कहीं भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें साइन x का होल स्क्वायर हो, सॉरी साइन x का हाँ होल स्क्वायर हो। तो इसके लिए देखो क्या करना है, जैसे कि बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर x टू दी पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। तो सेम इसी तरीके से आप इसको भी ट्रीट करो। आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि जो ये साइन x है, साइन x है, ये क्या है x है। तो अगर ये साइन x x होता, पूरा ये साइन x अगर x होता तो आप इसे कैसे बनाते, देखो n, तो n कितना है 2, 2 लिख दिया। फिर x, x आपने मन में किसको माना साइन x को, तो यहां लिख दिया साइन x। अब n माइनस 1 तो पावर कितना था 2, तो 2 माइनस 1 और एक स्टेप और कर देना है आपको कि डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, जो ब्रैकेट के अंदर हो। तो ब्रैकेट के अंदर कौन था साइन x था ना, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया साइन x का। तो फाइनल आंसर आ गया साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और यहाँ पर है 2 और ये रहा साइन x, तो 2 साइन x cos x और ये मैथ्स का फॉर्मूला है 2 साइन x cos x इज इक्वल टू होता है साइन 2x। उसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो देखो यहां पर एक डिफरेंशिएशन दिया है कि tan x का होल टू दी पावर 4, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहां तो पावर 4 था। तो फिर से देखो n कितना है, n कितना है 4, 4 को सामने लिखो, फिर क्या लिखोगे आप 10 लिखोगे। ठीक है, इस 10 को आप क्या मान के चलोगे x की तरह मानोगे, तो 10x और पावर में 4 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू, और एक बार दोबारा से आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर था, तो ब्रैकेट के अंदर कौन था 10x, तो 10x का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फाइनल आंसर होगा 4
टेन एक्स 4 - 1 3, तो होल पावर 3 इंटू, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, log x होल टू दी पावर 10। तो दोबारा से भाई पावर कितना है 10, 10 सामने लिख दो, फिर क्या करो log x, और दोबारा से 10 - 1, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो 10 log x टू दी पावर 9। और मैंने आपको बताया था एक बार मल्टीप्लाई करना है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, log x, इसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, आपको याद रखना है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मान लो आपको डिफरेंशिएशन दिया है x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 5 और होल टू दी पावर 4। तो दोबारा से करो भाई, ऐसे ही देखो, पावर होल पावर को देखो, होल पावर कितना है 4, तो आपने यहाँ पे लिखा 4, फिर ब्रैकेट और 4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, और दोबारा से मल्टीप्लाई करके जो ये ब्रैकेट के अंदर है, जो ये ब्रैकेट के अंदर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो बोलो भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² प्लस 5x टू दी पावर 4, और यहाँ आ गया 4x क्यूब प्लस x टू दी पावर 5 और उसका होल क्यूब। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया है sin x प्लस 10x और उसका होल टू दी पावर दिया है 3। तो हमें क्या करना है, फिर से देखो भाई, जब भी ऐसा ब्रैकेट का क्वेश्चन आए, पावर में कितना है 3, 3 को सामने लिखो, फिर जो ब्रैकेट में है उसको सेम वैसे ही लिख दो, और पावर में से कम कर दो, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और जो ये ब्रैकेट में था एक बार उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 10x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है? तो फाइनल आंसर आ गया 3 इन ब्रैकेट 10x प्लस साइन एक्स होल टू दी पावर 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि देखो, मान लो लिखा हुआ है साइन एक्स और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि साइन एक्स का होल ब्रैकेट का पावर अगर 2 है तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लिखा हुआ है साइन एक्स और सिर्फ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो सेम चीज है, लेकिन ये दोनों अलग है, इस बात को याद रखना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो थोड़ी देर के लिए ये जो एक्स है ना, उसकी जगह पे यहाँ पे कौन आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखो जो ये x है ना, x की जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो मान लो अगर ये सिर्फ x होता तो आप फॉर्मूला क्या लिखते, साइन x का डिफरेंशिएशन आप लिखते cos x, लेकिन x स्क्वायर था तो आप लिख दो यहाँ पर cos x स्क्वायर, और दोबारा से मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंशिएशन कर देना है जो x के प्लेस पर था। तो x के प्लेस पर कौन था बोलो, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये कितना आ गया 2x। तो फाइनल आंसर cos x स्क्वायर इंटू 2x। सेम उसी तरीके से देखो log x स्क्वायर, तो हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें होता है log x का 1/x, लेकिन हमने x स्क्वायर तो नहीं पढ़ा है। तो मान लो अगर x होता, अगर log x होता, सिर्फ x होता, तो आप आंसर क्या लिखते 1/x। तो अब क्या लिखोगे 1/x स्क्वायर, और साथ में x की जगह पर x स्क्वायर है तो उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और बाकी आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सेम उसी तरीके से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर sec x टू दी पावर 3, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो सिर्फ sec x है, तो x की जगह पे कौन आ गया x क्यूब। तो कोई बात नहीं भाई, देखो sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x, तो यहां पर भी लिख दो sec x क्यूब, x की जगह पे x क्यूब है 10x क्यूब। ठीक है, और दोबारा से x की जगह पे कौन था x क्यूब, तो x क्यूब का एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन, जो कि सॉल्व होकर के आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा sec x क्यूब 10x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। उसी तरीके से देखो साइन log x, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो साइन का होता है cos x, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर कौन है log x। तो अगर सिर्फ साइन x होता तो आप क्या लिखते cos x, तो यहां भी लिखो साइन log x का हो जाएगा cos log x
और दोबारा से x के प्लेस पर कौन है, log x, ये पूरा। तो एक बार दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर दो log x का, तो log x का कितना होता है 1/x। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, cos इन ब्रैकेट log x इंटू 1/x। देखो अगला क्वेश्चन है log e टू दी पावर x, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो x होता था, log x होता था, लेकिन यहाँ पर log e टू दी पावर x है। तो अगर सिर्फ log x होता तो आप क्या लिखते, 1/x। ये यहाँ पर कैंसिल किया हो ना, मतलब यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो x की जगह पे कितना लिखोगे, e टू दी पावर x, log x का होता है 1/x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/e टू दी पावर x, और x की जगह पे कौन है, e टू दी पावर x, तो एक बार उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1। उसी तरीके से मान लो दिया है log x ब्रैकेट में, तो हमने जो पढ़ा था वो था log x, तो x की जगह पर कौन आ गया, x की जगह पर log x आ गया, ठीक है। तो log x का कितना होता है 1/x, तो अब मैं क्या लिखूंगा 1/x की जगह पर था log x, तो 1/log x, और दोबारा से जो x की प्लेस पर आया है एक बार उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो log x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 1/x। तो फाइनल आंसर 1/x log x। tan sec x, हमारे पास फॉर्मूला था tan x का sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पर कौन आ गया भाई, sec x। तो tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो बिल्कुल आप sec स्क्वायर लिखो और x की जगह पर क्या लिख दोगे, sec x। क्लियर है। और एक बार फिर से डिफरेंशिएशन आपको करना है किसका, जो x की प्लेस पे आया है, x की प्लेस पर कौन आया है sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x इंटू tan x। तो फाइनल आंसर sec स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर इन ब्रैकेट sec x इंटू tan x। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 5। तो देखो cos का क्या होता है भाई, cos का होता है माइनस साइन x, cos x का ना, तो x की जगह पर ये कुछ उटपटांग सा चीज आ गया है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, cos x के जगह पर आपको कितना लिखना है, माइनस का साइन x। तो देखो माइनस साइन और x के जगह पर ये लिख दो, रिपीट कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5, उसके बाद डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, एक बार दोबारा से, जो ये x के प्लेस पे आया, x के प्लेस पर कौन आया, x टू दी पावर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 5x टू दी पावर 4, और इधर जो था वो तो रिपीट हो गया, माइनस साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 5। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला ये है प्रोडक्ट रूल। मान लो दो फंक्शन हो u और v, तो बहुत ही आसान है, एक बार आपको u को छोड़ देना है और जो बच गया, कौन बच गया, v का डिफरेंशिएशन, प्लस अगली बार v को छोड़ देना है वैसे ही और u का डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, मान लो डिफरेंशिएशन है log x इंटू साइन एक्स, तो दो फंक्शन है u और v, तो सबसे पहले मान लो हमने log को यहाँ पर छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो बच गया साइन एक्स का, प्लस इस बार हम छोड़ देंगे साइन एक्स को और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, log x का। क्लियर है। एक बार देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, log को वैसे ही छोड़ दिया, दूसरी बार log का डिफरेंशिएशन हुआ और साइन एक्स को वैसे ही छोड़ दिया और बीच में प्लस का साइन। तो देखो भाई log x तो वैसा ही रह गया, साइन एक्स का होता है cos x और log x का कितना होता है 1/x। तो फाइनल आंसर log x इंटू cos x प्लस साइन x इंटू 1/x। आगे देखो tan x इंटू ई टू दी पावर x, तो दोबारा से क्या करो, tan x को ऐसे ही छोड़ दो भाई और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस इस बार e टू दी पावर x को वैसे ही छोड़ दो और tan x को डिफरेंशिएट कर दो, तो tan x e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x इसको तो अपने को डिफरेंशिएट करना भी नहीं है, और किसको करना है बोलो, tan x को, तो tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x। क्लियर है। अब दूसरा हम देखते हैं डिवीजन रूल। तो मान लो कि इसमें दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट तुमको ना इसको एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो अपने को डिफरेंशिएशन करना है tan x अपॉन e टू दी पावर x का, ठीक है, किसका करना है tan x अपॉन e टू दी पावर x का। तो देखो ये जो नीचे है ना e टू दी पावर x दिख रहा है आपको, e टू दी पावर x, इसका होल स्क्वायर करो, जो भी नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दो,
फिर उसी फंक्शन को यहां पर लिखो, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स देखो नीचे था, मैंने यहां पर लिख दिया ई टू दी पावर एक्स। अब ऊपर में कौन सा फंक्शन था, 10x, उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्लियर है। फिर माइनस, और इस बार जो ऊपर में फंक्शन था उसको वैसे ही छोड़ दो 10x, और साथ में अब कौन बच गया, ई टू दी पावर एक्स, उसका इस बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे 10x का तो ये होगा sec स्क्वायर एक्स, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x। यहां से कॉमन निकला और ये फाइनल सॉल्व होकर के आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x अपॉन e टू दी पावर x। दोबारा से बता दे रहा हूं ना, देखो जो e टू दी पावर x है ना उसका होल स्क्वायर, जो नीचे जो कुछ भी होगा, जैसे देखो नीचे v था तो v का होल स्क्वायर, फिर जो भी नीचे था इसको हम वैसे ही लिख देंगे एक बार, उसके बाद जो ऊपर था उसका डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, और जो ऊपर था उसको इस बार सेम वैसे ही छोड़ देंगे, और जो नीचे था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, क्लियर है। और आप इसे ऐसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।